हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर गाइस। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और साइकोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है मेमोरी। तो हम यहाँ पर देखेंगे मेमोरी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो जिनको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं, लर्न किए गए मैटर को स्टोर करना मेमोरी कहलाता है। जैसे कि हमने पहले से कोई चीज़ लर्न की है और वो हमारे पास हमारे दिमाग में कितने दिनों तक स्टोर है, वो ही मेमोरी कहलाती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं डेफिनेशन। अगर हम यहाँ पर मेमोरी की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर है, मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट इज़ प्रीवियसली बीन लर्न। मेमोरी ये कंसिस्ट करती है कि हमने जो प्रीवियस यानी पहले जो कुछ भी लर्न किया है उसको हम कितने दिनों तक याद रख पा रहे हैं, वो है हमारा मेमोरी, वो हमारी मेमोरी कहलाती है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पर मेमोरी हम देखें इन जनरल तो 3 टाइप की मेमोरी होती है, जिसमें सबसे पहले है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी। देखिए, इमीडिएट मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमें मतलब में जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है बीच में कि हमें कुछ जैसे आइडिया लगाना पड़ता है, तो हम तुरंत हमारे दिमाग में जो उसका सॉल्यूशन आता है वो होती है इमीडिएट मेमोरी। उसके बाद में है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको कि हम थोड़ी देर के लिए हमारे दिमाग में जो वो चीज़ें हैं जो स्टोर रह पाती हैं। जैसे कि हम देखें तो हम क्या करते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम के एक दिन पहले चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम तक, जब तक हम पेपर लिख रहे होते हैं तब तक हमारे पास स्टोर रहता है और उसके बाद में हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसे बार बार लर्न नहीं करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। वो कहलाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके बाद में है लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, हम किसी चीज़ को पहले एक बार रीड करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसे हमारे दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, तो वो हमारे दिमाग में कुछ ही देर तक रहता है, जो यानी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। उसके बाद में हम उसे एक पीरियड के बाद में वापस रिवाइज़ करते हैं तो वो दोबारा से हमारे दिमाग में आ जाता है। फिर उसके बाद में हम एक टाइम के बाद उसे दोबारा वापस से रिमेंबर करते हैं या उसे रिवाइज़ करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है बहुत ही लंबे टाइम तक, तो उसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसके बाद में अगर हम देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी, यहाँ पर मेमोरी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सट्रांसिक फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि बाहरी वातावरण से रिलेटेड होते हैं, वो कहलाते हैं एक्सट्रांसिक फैक्टर्स। इसमें पहला है मीनिंगफुल मटेरियल, यानी कि हमारा जो हम चीज़ों को याद करना चाहते हैं या फिर हम जिसे अपने दिमाग में स्टोर करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। यानी कि अगर ऐसी चीज़ें जो मीनिंगफुल नहीं है उनको हम याद अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में है अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी कि अगर हमारे पास मटेरियल ज़्यादा अमाउंट में होगा तो हम उसे अच्छे से एक बार में लर्न नहीं कर पाएंगे, जबकि हम स्टेप वाइज या थोड़ा थोड़ा करके अगर मटेरियल को लर्न करेंगे तो वो हमें जल्दी लर्न होगा। उसके बाद में है डिस्ट्रैक्शंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमें बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं, तो हमारे पास वो चीज़ क्या है, हमारी मेमोरी में अच्छे से नहीं जा पाएगी और हम चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में है टाइम रिक्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसे हम लर्न करना चाहते हैं, हमारी मेमोरी में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके हिसाब से हमारे पास टाइम भी होना चाहिए।
अगर हमारे पास उसके हिसाब से टाइम नहीं होगा और हम चाहते हैं कि ज़्यादा चीज़ों को हम कम टाइम में याद रख पाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद में इंट्रांसिक फैक्टर्स, ये एक व्यक्ति के पर्सनल या इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जो कि उसे अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला है एज। ये देखिए, सबसे पहले एज कैसे मेमोरी को अफेक्ट करती है। तो अगर कोई बालक छोटा है और अगर उसको मान लीजिए वो 3rd क्लास में है और उसे 11th-12th के लेवल की चीज़ें याद करने के लिए दी जाएंगी, तो वो उसकी मेमोरी में नहीं जा पाएंगी। ये हम सभी को पता है। इसलिए एज उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिस एज का है उसी लेवल की चीज़ें उसे दी जानी चाहिए, तभी उसकी मेमोरी में वो क्लियरली जा पाएंगी। उसके बाद में है मैच्योरिटी। ये भी एज की तरह ही है कि अगर हम मैच्योर हैं उन चीज़ों को रीड करने के लिए, उन्हें लर्न करने के लिए, तो ही हमारी मेमोरी में वो चीज़ें जा पाएंगी। उसके बाद में है विल टू लर्न, यानी कि हम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, हमारी मेमोरी में उन चीज़ों को स्टोर करना चाहते हैं, तो हमारे पास उस चीज़ को सीखने के लिए वैसी हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर विल पावर नहीं है तो हम चाहते हुए भी उन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है, वो है मेडिकल कंडीशन। अगर आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप चाहते हुए भी चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ओके, उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। हमारे पास हम जिस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को लर्न करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारा इंटरेस्ट उसमें होना ज़रूरी है। अगर ऐसी चीज़ें जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है और हम उनको सीखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक हम उन्हें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और हम उन्हें सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद में है इंटेलिजेंस। अगर आपका IQ लेवल अच्छा है, अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं और अगर आप जल्दी से चीज़ों को सीख पाते हैं, तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी। IQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेलिजेंस के। अगर आपका IQ अच्छा है तो आपकी इंटेलिजेंस ही अच्छी है, और अगर आपकी इंटेलिजेंस ही अच्छी है तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी। ये 99% एकदम करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर देखा है मेमोरी के बारे में कुछ पॉइंट सिंपल से। इसके बाद में हम अगर चाहें तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले, वापस से हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। इंट्रोडक्शन, लर्न किए गए मैटर को स्टोर करना यहाँ पर क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। उसके बाद में डेफिनेशन देखी थी हमने, मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट इन प्रीवियसली बीन लर्न। हमने प्रीवियस टाइम में क्या क्या रिमेंबर किया है उसको स्टोर करना ही मेमोरी कहलाता है। इसके बाद में टाइप्स देखा, सबसे पहला होता है इमीडिएट, जो कि हमें एक टाइम पे सेकंडों में ही हम उसका सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। उसके बाद में है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि कुछ ही मतलब में डेज़ के लिए होती है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि बहुत से मंथ्स या ईयर्स के लिए होती है। उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी, मेमोरी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एक है इंट्रांसिक, एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक। इसमें देखा मीनिंगफुल मटेरियल होना चाहिए, अमाउंट ऑफ मटेरियल, डिस्ट्रैक्शन और टाइम रिक्वायरमेंट। उसके बाद में हमने देखा इंट्रांसिक, ये इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, एज, मैच्योरिटी, विल टू लर्न, मेडिकल कंडीशन, इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस। इसके बाद में हम देखेंगे अगले वीडियो में और दूसरा कोई टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।